राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस आज अयोध्या जेल में 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी। आज पुलिस अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, उसका भतीजा मनीष यादव और करुणेश पांडे से पूछताछ करेगी। इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में कैश मिला था और इससे पहले पुलिस ने अविनाश शुक्ला को 13 घंटे की रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो पुलिस को अविनाश से काफी अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड का पता लगाने में जुटी हुई है। तो आज का दिन बहुत अहम रहेगा। आज 5 लोगों से पुलिस पूछताछ करने जा रही है जेल में, जिसमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, करुणेश पांडे और साथ ही मनीष यादव से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले 13 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है अविनाश शुक्ला से और बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से जो 13 घंटे की पूछताछ हुई है उसमें कई अहम सुराग भी मिले हैं। और आज जिसे मास्टरमाइंड माना जाता है चढ़ावा चोरी का, वो है टिन्नू यादव, से भी पूछताछ होगी और टिन्नू यादव के साथ उसके भतीजे मनीष यादव से भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा और साथ ही लवकुश मिश्रा से भी पूछताछ होगी और 5वां आरोपी है करुणेश पांडे, जिससे ये पूछताछ की जा रही है। चढ़ावा चोरों पर अयोध्या पुलिस का शिकंजा। जेल में होगी 5 चढ़ावा चोरों से पूछताछ। अविनाश ने खोल दी चढ़ावा चोरों की कुंडली। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस ने चढ़ावा चोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से रिमांड में हुई पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले। सूत्र बताते हैं कि अविनाश ने एक तरह से चढ़ावा चोरों की अपनी मंडली की पूरी कुंडली ही पुलिस के सामने खोल कर रख दी है, जिसके बाद अब आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस जेल में 5 और आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। पुलिस आज अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव से जेल में पूछताछ करेगी। मामले की जांच कर रहे सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने शनिवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के स्पेशल जज रजत वर्मा की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें जेल में बंद इन 5 आरोपियों से पूछताछ की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने 5 आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दे दी है। इन आरोपियों में से अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं उसके रिश्तेदार लवकुश मिश्रा से 14,25,000 रुपए मिले हैं। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से पुलिस को 1 लाख रुपए कैश मिले थे। साथ ही करुणेश पांडे से 18,07,063 रुपए और टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव से 2 लाख रुपए की रकम बरामद हुई थी। सूत्रों की माने तो पुलिस को इन आरोपियों की कई संपत्तियों और चोरी की रकम के बारे में जानकारी मिली है। यही वजह है कि पुलिस अब इन आरोपियों से जेल में ही पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले पुलिस ने अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान अविनाश ने पुलिस को उस जगह की जानकारी दी है जहां ये सभी चढ़ावा चोर चोरी की रकम का बंटवारा करते थे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस कस्टडी में लेके उससे 13 घंटे तक लगातार पूछताछ की और हर उस ठिकाने पे पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर गई जहां पर पैसे चोरी का बंटवारा होता था। इस वक्त हम 14 कोसी कला परिक्रमा मार्ग पर मौजूद हैं। ये आप देखेंगे, ये जो पूरी रोड है ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है और इस मार्ग के बिल्कुल सटा हुआ ये पूरा जंगल का इलाका है। पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर पहले योग केंद्र गई और योग केंद्र के बाद ये जो पूरा खुला इलाका है, जंगल का इलाका है, यहां पर पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर आई। उसकी वजह यह है, सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला और बाकी के आरोपियों से पूछताछ में यह पता चला कि राम मंदिर में शिफ्ट के हिसाब से जब ये लोग वहां पर पैसों की गणना करते थे और पैसों को चोरी करने के बाद अपनी जेबों में कैश और ज्वेलरी भर के जब ये निकलते थे राम मंदिर से, तो इस इलाके में आकर ये लोग मुलाकात करते थे और जो भी चुराया होता था उसका बंटवारा इसी 14 कोसी परिक्रमा जो इलाका है उसके इन खुले जंगलों वाले इलाके में किया जाता था, क्योंकि ये इलाका सुनसान इलाका है। यहां पर दोपहर के समय खास तौर पर कोई मौजूद नहीं होता। ये लोग जैसे ही मंदिर में अपनी शिफ्ट पूरी करते थे, आपस में पहले लाइनअप कर लेते थे कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के इस खुले
जंगल वाले इलाके में, जहां पर चारों तरफ झाड़ और पेड़ मौजूद हैं। दूर दूर तक यहां पर कोई शख्स आता नहीं है। यही वजह थी कि ये लोग इसी जगह पर आकर चोरी किए हुए पैसे और ज्वेलरी को आपस में बांटते थे और बांटने के बाद यहां से फिर वो निकल जाते थे। डेली रूटीन इस तरीके का होता था। 2025 में जब महाकुंभ के बाद पैसों का फ्लो बढ़ा, इन लोगों की नौकरी लगी, उसके बाद सबसे पहले अविनाश शुक्ला ने इस जगह का चयन किया था, क्योंकि यहां पर दूर दूर तक कोई नहीं आता है। सूत्रों की माने तो अविनाश ने बाकी आरोपियों की चढ़ावा चोरी में क्या भूमिका थी, इसका भी खुलासा किया है। यही वजह है कि आज 5 आरोपियों से जेल में पूछताछ होगी और जिसके बाद इनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आगे पूछताछ के बाद इनकी एक एक करके पुलिस कस्टडी भी ली जा सकती है। इस बीच खुलासा हुआ है कि इन आरोपियों को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। सभी आरोपी गिरफ्तारी के बाद जेल में बेहद डरे हुए हैं। अयोध्या पुलिस के सूत्रों के माने तो किसी भी आरोपी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आरोपियों को इस तरह की चोरी की प्लानिंग करने का कोई तजुर्बा नहीं था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कब से चढ़ावा चोरी हो रहा था और किसके कहने पर चोरी की शुरुआत हुई। चढ़ावा चोरी केस का मास्टरमाइंड कौन है? सूत्रों की माने तो पुलिस को आरोपी अविनाश शुक्ला के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। अविनाश को चोरी करते हुए सीसीटीवी में देखा गया था। बाकी आरोपियों में से ज्यादातर के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या पुलिस चंपत राय के बयान दर्ज कर चुकी है। सूत्रों की माने तो अयोध्या पुलिस जल्द ही ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों से भी सवाल जवाब करेगी। अभी तक अयोध्या पुलिस ने गोपाल राव और अनिल मिश्रा से सवाल जवाब नहीं किए हैं। इन दोनों पर ही राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी थी। अब इनसे भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। चंपत राय से पहले एसआईटी ने पूछताछ की थी। पूछताछ करने के बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था और अयोध्या पुलिस ने भी राम जन्मभूमि थाने की पुलिस ने, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चंपत राय के स्टेटमेंट दर्ज किए थे मंदिर के अंदर जाके। इसके साथ ही अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव से एसआईटी ने दोबारा से अयोध्या पहुंचकर पूछताछ की है। अनिल मिश्रा से परसों पूछताछ हुई थी और कल अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव दोनों से एसआईटी ने पूछताछ की है। सूत्रों का यह कहना है कि अनिल मिश्रा और गोपाल राव लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको चोरी की जानकारी हाल फिलहाल में ही मिली थी, लेकिन जो सूत्र है उनका यह कहना है कि जितने भी आउटसोर्स कैशियर्स को लगवाया गया था, एसबीआई बैंक को रिकमेंडेशन जो है वो अनिल मिश्रा ने किया था और टिन्नू यादव भी, सबसे ज्यादा टिन्नू यादव को जिम्मेदारी दी हुई थी अनिल मिश्रा ने कि मंदिर में जो भी देखरेख का काम है, जो गणना का काम है, वो सब कुछ टिन्नू यादव के भरोसे छोड़ा हुआ था। अब क्योंकि अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव से पूछताछ चल रही है, इनके स्टेटमेंट को एक बार, इनके स्टेटमेंट जब पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो जाएंगे तो उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चंपत राय से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। फिलहाल अयोध्या पुलिस आरोपियों के बयान और मिले सबूतों की कड़ियां जोड़ रही है, जिससे ये साबित हो सके कि आखिर मंदिर से कितनी रकम चोरी की गई और इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है।